नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 78। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्ना मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबुहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वा और इन्ना बेशक मिनहुम मिन से हुम उन में से लफ़रीक़न लामे ताकीद है अलबत्ता फ़रीक़न एक गिरोह यल्वूना बदलते हैं मोड़ते हैं अलसिनातहुम लिसानुन वाहिद ज़ुबान को कहते हैं अलसिनाता ज़ुबानें हुम उनकी अलसिनातहुम उनकी ज़ुबानें बिल किताबी साथ किताब के यानी किताब के बारे में लितहसबुहु ताकि तुम गुमान करो उसे लितहसबु ताकि तुम गुमान करो हु उसे यानी किताब को मिनल किताबी मिन से अल किताबी किताब वमा हुआ वा और मा नहीं हुआ वो मिनल किताबी मिन से अल किताबी किताब व यक़ूलूना वा और यक़ूलूना वो कहते हैं हुआ वो मिन से इंदिल्लाही इंदी पास अल्लाह ही अल्लाह वमा हुआ वा और मा नहीं हुआ वो इंदिल्लाही अल्लाह के पास व यक़ूलूना और वो कहते हैं अलल्लाही अल्लाह पर अल्लाह ही अल्लाह अल काज़िबा झूठ किस झूठ को कहते हैं वहुम और वो यालमून जानते हैं। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यहूदियों की आदात के बारे में बताया है कि यहूदियों का क्या काम था कि झूठे थे पक्के झूठे। तो वो क्या क्या कुछ करते थे उस झूठ की आदत की बेस पे कि वो मुसलमानों को किताब जो अपनी किताब थी उनकी तौरात उसमें और ईसाई भी दोनों अपनी अपनी किताबों में तहरीफ़ करते थे। किताब को बदल बदल के ज़ुबान को मरोड़ के बात करते थे इस तरह बात करते थे कि उसका मानी बदल जाता था उस आयत का या उस लफ्ज़ का। जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था मिसाल इसकी कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम मुसलमानों को कहा था कि तुम कहो रायना और वो ज़ुबान को मरोड़ के नाउज़ुबिल्लाह कहने लगे राईना। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि हित्तातुन कहते हुए दाखिल होना जब दरवाज़े में से दाखिल हो जब शहर को फ़तह कर लो। तो उन्होंने उस हित्तातुन को जिसका मतलब था हमें बख्श दे उसको उन्होंने हिंतातुन कहना शुरू कर दिया नाउज़ुबिल्लाह कि हमें गंदम दे। तो इस तरह उनकी आदत थी कि वो लफ्ज़ों को बदल देते थे। किताब यानी अल किताब ख़ास किताब उनकी जो मज़हबी किताब थी उसको बदलने के उनके पास 3 तरीक़े थे जो तफासीर में आते हैं। एक तो वो लफ्ज़ी तहरीफ़ करते थे दूसरे वो मानवी तहरीफ़ करते थे और तीसरे वो आयात को छुपा ही जाते थे कितमाने आयात के मुर्तकिब होते थे। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात आते हैं। सही बुखारी की एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी था जो अपनी किताब पढ़ता था तौरात और उसको अरबी में तर्जुमा करके वो मुसलमानों को बताता था कि हमारी किताब में ये लिखा है। तो मुसलमानों ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप ने फरमाया कि तुम कह दिया करो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं ना तुम उसकी तस्दीक करो ना ही तकज़ीब करो बस कह दिया करो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। तो मतलब ये कि उनकी पुरानी आदत थी और वो इस आदत से बाज नहीं आते थे और तरह तरह से तहरीफ़ करते थे हुक्मों को बदल डालते थे। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते थे कि हमारी किताब में तो ज़ानी की ये सज़ा लिखी है आपकी किताब में क्या है हमें बताएं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सज़ा जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने तो एक ही सज़ा मुकर्रर की है वो तौरात में भी वही है कुरान में भी वही है और फिर अपना सा मुँह ले के रह जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन्ना मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबुहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब कि इन लोगों में से अहले किताब में से
ایک گروہ ایسا ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے علماء کا گروہ ہے جو علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، اور تاکہ لوگ یہ سمجھیں، یہ گمان کریں کہ یہ کتاب میں سے ہی ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تفصیلاً بتایا ہے کہ وہ اپنے کلام کو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہی بدل ڈالتے تھے۔ کس قدر یہ لوگ، کیا ان کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے؟ دعا ہی دینی چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، پھر بھی وہ انہیں آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہو سمینا و اطعنا، اور وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، نعوذ باللہ۔ تو ہر چیز وہ جانتے ہیں، اور دوسری چیز وہ کیا جانتے ہیں کہ ہم سچ جانتے ہوئے بھی ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی وہ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایک طرح سے ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے کہا، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت میں رکھے اللہ پاک، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔